नमस्कार, आप देख रहे हैं अग्नि छाया। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जिसके बारे में समाज में कम बात होती है, लेकिन लाखों परिवारों की उम्मीद इससे जुड़ी है, और वो है आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शबीना खान, जो कि एक 100 फुटा रोड स्थित सनराइज हॉस्पिटल में स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम सनराइज हॉस्पिटल में हैं डॉक्टर शबीना खान जी के साथ, जो कि आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं। आइए कुछ बातचीत करते हैं शबीना खान जी के साथ। मैडम, आप बताइए कि आईवीएफ क्या है? देखिए, मैं डॉक्टर शबीना खान सनराइज आईवीएफ सेंटर से आप सभी लोगों को जानकारी देना चाहूँगी कि ये जो आईवीएफ है ये एक तकनीक है, एक प्रक्रिया है। इसमें हम जो पेशेंट ऐसे होते हैं जो माँ बाप बनने में जिनको बहुत दिक्कत होती है और नेचुरली नहीं कंसीव हो रहे हैं, या और आईयूआई वगैरह करा लिए हैं उसके बावजूद भी कंसीव नहीं हुए हैं, या जिनको सही में आईवीएफ की ज़रूरत है, इसमें हम ये करते हैं कि महिलाओं को हम सबसे पहले जो भी पेशेंट आता है उसका इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं। फिर वो इन्वेस्टिगेशंस में ये देखते हैं कि क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। फिर उसके हिसाब से फिर हम कुछ इंजेक्शंस चलाते हैं महिलाओं को, जो 9-10 दिन चलता है, और उनके अंदर मल्टीपल एग्स बनाते हैं, अंडे बनाते हैं। फिर उन एग्स को निकाल लेते हैं और हस्बैंड के शुक्राणु से उसको फर्टिलाइज कराते हैं बाहर ही, यानी ये अब गर्भ में नहीं होगा, ये बाहर होगा। देखिए मैडम, आईवीएफ जो विषय है वो एक ऐसा विषय है जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते। आज मैडम इसके बारे में हमसे खुल के बातचीत करेंगी, बताएंगी। आईवीएफ की ज़रूरत कब पड़ती है? देखिए, ऐसे तो बहुत कंडीशंस हैं। जैसे अगर किसी महिला के नले बिल्कुल ही ख़राब हैं, डिस्ट्रॉयड हैं, ब्लॉक्ड हैं, एंडोमेट्रियोसिस वगैरह ऐसी सीवियर डिग्री की है, या फिर ऐसा कोई काफ़ी टाइम हो गया उन्होंने नेचुरली ट्राई किया हो, और एज फैक्टर भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है आईवीएफ में। और फिर अगर मेल्स में मान लीजिए कि उनके शुक्राणु बहुत कम हैं, या शुक्राणु अच्छे नहीं बन रहे हैं, या बिल्कुल ही नहीं बन रहे हैं, ऐसे पेशेंट्स को हम आईवीएफ के लिए कह सकते हैं। और एक और ये है कि अगर आईयूआई वगैरह करा लिया है किसी ने 2-3 बार और फिर भी उसको सफलता नहीं मिल रही है, तो वो आईवीएफ के लिए जा सकता है। आईवीएफ प्रोसेस में कितना समय लगता है? देखिए, आईवीएफ का मैंने बताया, सबसे पहले हम ओवुलेशन लाइक ओवेरियन स्टिमुलेशन करते हैं, कंट्रोल ओवेरियन स्टिमुलेशन, जिसमें हम अंडे बनाते हैं। फिर उसके बाद उसको बाहर ही फर्टिलाइज़ कराते हैं स्पर्म के साथ, हस्बैंड के स्पर्म के साथ, और एम्ब्रियो बनाते हैं यानी भ्रूण बनाते हैं। और फिर जब हमारा एंडोमेट्रियम यानी बच्चेदानी की जो झिल्ली है वो प्रिपेयर हो जाती है, तो हम ट्रांसफ़र करते हैं, जिसको हम लोग एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहते हैं। अब इस प्रक्रिया में लमसम मेरे को लगता है कि 2 महीने 2.5 महीने लग ही जाते हैं। जी मैडम, हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि आईवीएफ सेफ है? जी बिल्कुल सेफ़ है। आईवीएफ कराने अगर किसी को ज़रूरत पड़ रही है और बच्चे निसंतानता है काफ़ी समय से और बच्चे कंसीव नहीं हो रहे, वो आईवीएफ कराएं। लोग इंजेक्शन से डरते हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो इंजेक्शन ऐसे नहीं होते हैं कि जो रूटीन हम सीरेंजेस यूज़ कर रहे हैं उससे होता है। बहुत ही माइक्रो नीडल रहता है, और आजकल तो बहुत ही अच्छे टेक्निक्स हैं जिससे बहुत ज़्यादा पेन वेन नहीं होता। और फिर जब हम एग्स बना लेते हैं यानी स्टिमुलेशन कर लिए हैं, उसके बाद हम oocyte रिट्रीवल करते हैं, तो उस दौरान हम उन्हें पेशेंट को हल्का नशा देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें इस प्रक्रिया का पता भी नहीं चलता। तो लोग जो घबराते हैं, जो डरते हैं, वो बिल्कुल ही ना डरें, क्योंकि आईवीएफ सेफ़ है। और मेरे ख्याल से बहुत से लोग कराते हैं, और ये इसमें कहीं ये नहीं है कि यहाँ इससे कोई दिक्कत या परेशानी होगी। और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के दौरान तो नशे की भी ज़रूरत नहीं होती, हम सेफली एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर देते हैं पेशेंट को, जैसे एग्जामिनेशन किया जाता है उसी तरह। क्या आईवीएफ से नॉर्मल बेबी पैदा होता है? 110% आईवीएफ के बेबीज़ ज़्यादा मुझे लगता है स्मार्ट भी होते हैं। और दूसरा ये है कि आईवीएफ के जो बेबी है उसमें लोग ये सोचे कि ये क्या वो अलग है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आईवीएफ का बेबी जो है वो एग्स और स्पर्म
यानी जो हमारा एम्ब्रियो से बनता है, चाहे वो बस आईवीएफ एक ऐसी तकनीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जो हमारा फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया है, जो बॉडी के अंदर हो रहा था वो बाहर होता है, बाकी सारा कुछ सेम है और बेबीज बिल्कुल ही नॉर्मल होते हैं। आईवीएफ करवाने वाले कपल से क्या आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं कुछ नहीं कहना कुछ सलाह? चाहूँगी उनसे, बस यही कहूँगी कि आप अगर निराश हो चुके हो और चीज़ें आपके मतलब आप बेबी कंसीव करना चाह रहे हो और फिर भी आपको सफलता नहीं मिलती है, तो इस चीज़ को भी आप अपने इलाज में शामिल कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि हम सेंटर पे बैठे हैं तो मैं सबको शुभकामनाएं दूंगी। और इस सेंटर की स्पेशलिटी मैं आपको ये बताऊं, ऐसा नहीं है कि हम सभी को आईवीएफ ही कर रहे हैं, हम नेचुरली भी उन्हें कंसीव कराते हैं। टैबलेट्स हैं, इंजेक्शंस हैं या आईयूआई है, ये और भी कई प्रोसीजर्स होते हैं जिससे पेशेंट कंसीव हो सकता है। और ये डिपेंड करता है कि किसको क्या परेशानी है, उसके हिसाब से ही इलाज होता है। चलिए, डॉक्टर शबीना खान जी ने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी है। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना कीमती समय हमारे लिए दिया और हमारे दर्शकों के लिए, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी थैंक यू कहना चाहूँगी अग्निछाया 7 न्यूज़ को, जिन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हमें ये मौका दिया कि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। धन्यवाद। कहेंगे कि जो क्रिसमस आ रहा है उसमें जितने भी हमारे देखने वाले लोग हैं, सबको क्रिसमस की बहुत बहुत बधाइयाँ, और आने वाला साल सबके लिए एकदम वंडरफुल रहे। और एक और ये है कि जिनके आंगन सूने हैं उनके आंगन जो है बच्चों की किलकारियों से गूंजे, यही मेरी आशा है और यही मेरी कामना है। बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शबीना खान, आपने इतने सरल और साफ शब्दों में इतनी जरूरी जानकारी दी। दोस्तों, आईवीएफ कोई शर्म की बात नहीं, ये विज्ञान की एक खूबसूरत देन है जो अधूरी उम्मीदों को पूरा करती है। मैं हूं मानवी, धन्यवाद।